जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन में आप लोग का करीब 1 मंथ का समय बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लग जाए। और देख सकते हैं सबसे पहले हम 2 अंक के प्रश्न को करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 1 में कहता है कि स्वास्थ्य सेवा से आप क्या समझते हैं। दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है। वहीं तीसरा है रोगाणु किसे कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है पोषण का क्या अर्थ है। और 5 नंबर प्रश्न का था संतुलित आहार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं संक्रमण किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य स्वच्छता का स्वास्थ्य में क्या महत्व है। वही 9 नंबर में हम लोग देखेंगे टीकाकरण क्या है और 10 नंबर में देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो ये सारे प्रश्न हैं जो हमारे 2 अंक के प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट प्रश्नों को हल कर लेते हैं। और 3 अंक 5 अंक उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हमारा है स्वास्थ्य सेवा क्या है। मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य सेवा वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत रोगों की रोकथाम उपचार और स्वास्थ्य संरक्षण किया जाता है, उसे हम लोग स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। स्वास्थ्य सेवा का शुरुआत कहाँ से होता है, तो व्यक्तिगत तौर पर होता है। जैसे कि व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे रहना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक दिन स्नान करने चाहिए, अपने शरीर का नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है। तो आप सभी को पता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वह बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जिसे आम लोग आसानी से प्राप्त कर सके, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देखभाल कहलाता है। तीसरा प्रश्न था हमारा रोगाणु किसे कहते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। 4 नंबर प्रश्न है पोषण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है ताकि हमें नियमित रूप से ऊर्जा मिल सके। इसके लिए हम लोग अपने भोजन में आहार में मांस मछली दाल चावल नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कि चावल दाल हरी सब्जियां अंडा मांस मछली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 कहता है संक्रमण क्या है। तो आप सभी को पता है कि रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाने की प्रक्रिया संक्रमण कहलाती है। जैसे कि कोविड 19 जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। नेक्स्ट प्राथमिक उपचार क्या है। 7 नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक उपचार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों दुर्घटना या बीमारी में डॉक्टर के आने से पहले दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छता का महत्व क्या है। 3 फरवरी से आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस बार जैक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इसके अलावा अदर बोर्ड के परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्वच्छता का महत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वच्छता से रोगों से बचाव होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है टीकाकरण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों टीकाकरण क्या है। तो रोगों से बचाव के लिए शरीर में टीका लगाने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। जैसे पोलियो वायरस टिटनेस। इसके अलावा बहुत सारे बीसीजी वगैरह जो है हमारे शरीर को रोगों से बचाव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं टीकाकरण कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों मानसिक भावनात्मक और सामाजिक संतुलन की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। तो ये हमारा 2 अंक का प्रश्न था। अब हम 3 अंक के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो कुल 10 प्रश्न को हमने 2 अंक के प्रश्न के साथ किए हैं। अब हमारा जो आगे का प्रश्न है वो 3 अंक के प्रश्न है, और जिसमें से आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि पहला जो हमारा प्रश्न है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के कार्य पूछा गया था। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है रोगों की रोकथाम। रोगों की रोकथाम करने के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। दूसरा विधि है क्या टीकाकरण। टीकाकरण के जरिए रोगों से बचाव किया जाता है। तीसरा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के लिए जैसे कि अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और शिशु का जन्म के दौरान अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाव करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख कार्य होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहीं नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार के घटक पूछा गया है। तो संतुलित आहार के घटक में हमारा क्या आ जाएगा, पहला कार्बोहाइड्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन किससे मिलता है, तो हमें दाल से प्रोटीन मिलता है। वसा किससे मिलता है, तो तेलयुक्त पदार्थ जैसे कि सूर्यमुखी हो गया, सूर्यमुखी। इसके अलावा सरसों, ये सभी क्या है, वसा युक्त है हमारा। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रोग फैलने के कारण क्या होते हैं। तो रोग फैलने के अनेक कारण होते हैं, जैसे गंदगी। अपने घर के आसपास ज़्यादा गंदगी होने के कारण भी रोग फैलते हैं। दूषित पानी का सेवन करने से हैजा और टाइफाइड होता है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, हैजा और टाइफाइड। वहीं अस्वच्छ भोजन यानी कि खराब भोजन खाने से भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, तो हमें इन सब से बचाव करने हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के लाभ बताइए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लाभ क्या होता है, रोगों से बचाव। सबसे पहले क्या होता है व्यक्तिगत स्वच्छता में, रोगों से बचाव। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि, हमेशा अपने मन को संतुलित रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। वहीं 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। तो प्राथमिक उपचार का पहला महत्व होता है जान बचाना, यानी कि पेशेंट को जान बचाना। दूसरा होता है दर्द को कम करना, और तीसरा होता है रोग की गंभीरता को रोकना। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है, 7 नंबर हमारा प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के, स्वास्थ्य सेवा सहायक की भूमिका क्या है। तो स्वास्थ्य सेवा सहायक की भूमिका सबसे पहले होता है हमारा रोगी की देखभाल। रोगी की देखभाल करना स्वास्थ्य सेवा सहायक की पहला भूमिका होता है। दूसरा होता है स्वच्छता बनाए रखना, और तीसरा होता है डॉक्टर की सहायता करना। अब हम नेक्स्ट जो हमारा 5 अंक का प्रश्न है, एक उससे करने वाले, जिसमें से कह रहा है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के कार्य लिखिए। तो भारत में स्वास्थ्य सेवा 3 स्तरों पर होता है। पहला प्राथमिक स्तर पीएचसी बोला जाता है, दूसरा है द्वितीयक स्तर जिसको सीएचसी बोला जाता है, और तीसरा है तृतीयक स्तर जिसे विशेष अस्पताल कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि तो ये तीनों स्तर जो होता है भारत में स्वास्थ्य सेवा का 3 स्तर है, और प्राथमिक स्तर पर आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि क्या क्या किया जाता है। द्वितीयक स्तर क्या होता है, तृतीयक स्तर क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और समय रहते ही आप सभी को तैयारी करनी है। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सारे बच्चों के पास पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।